हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द इंजीनियरिंग टॉक्स। सो आज के इस वीडियो में इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट और पीआई टेस्ट। बेसिकली इट इज डन फॉर ट्रांसफार्मर्स और मोटर्स। तो हम जानेंगे कि ये दोनों क्या है। सो बेसिकली पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट जो होता है वो कभी भी ट्रांसफार्मर के लिए, हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर के लिए, या फिर एमवी मोटर्स के लिए किया जाता है, एमवी एचवी मोटर्स के लिए किया जाता है। सो बेसिकली ये एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट का अपडेटेड वर्जन है, आईआर का अपडेटेड वर्जन है। सो एज पर ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाई current. Okay, so the applied voltage divided by the flowing current through the our insulators. So polarization index test में हम लोग बेसिकली इंसुलेशन की कैपेसिटी देखते हैं, whether it's a motor or it's a transformer. So इसमें दो चीज किया जाता है। जो अपना रेजिस्टेंस लिया जाता है, आज हम लोग मेगर से यूज करते हैं फॉर कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सोर्स मेगर, या तो अगर एचवी के लिए है तो 5000, या फिर हम लोग 5000 या फिर 2500 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, पोलराइजेशन इंडेक्स जो होता है वो रेजिस्टेंस वी गॉट फॉर अ 10 मिनट, 10 मिनट का जो रेजिस्टेंस वैल्यू मिलता है उसको डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू विद R1। तो प्रिजर्वेंस क्या होता है इसका, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर ये पीआई वैल्यू जो है ये 1 से अगर कम आता है, 1 से कम आता है तो ये इक्विपमेंट के डेंजरस कंडीशन को बतला रहा है। 1 और 1.1 के बीच में आता है तो ये इंसुलेशन के कंडीशन को पुअर बतला रहा है, कि मतलब मोर और लेस बहुत ही पुअर कंडीशन है, आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए क्वेश्चन। और अगर 1.1 टू 1.25 है तो ये क्वेश्चनेबल के बीच में आता है, कि मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो यू शुड चेक। 1.25 से 2.0 के बीच में आता है तो फेयर इनफ है। क्यों फेयर इनफ है वो भी हम समझेंगे, मगर अगर 2 से ज़्यादा आना चाहिए, हमेशा 2 के आसपास या 2 से ज़्यादा आता है तभी आपका इक्विपमेंट जो है वो सही कंडीशन में, गुड कंडीशन में वो चल सकता है। तो आखिर ये प्रिजर्वेंस किस बेसिस पे निकाला जाता है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, कि आगे इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, कभी भी हम लोग जब करंट कांस्टेंट सोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर या फिर एक वाइंडिंग के अक्रॉस, तो उसमें टोटल 4 तरीके के करंट फ्लो होते हैं। एक होता है इंसुलेशन कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटिव कंपोनेंट ऑफ दैट करंट, जो कि इनिशियल 10 सेकेंड में रहता है और अगले 60 सेकेंड में वो डाई आउट हो जाता है। तो ये 60 सेकेंड के बाद खत्म हो जाने वाला है, मतलब 1 मिनट के बाद कैपेसिटिव कंपोनेंट खत्म हो जाने वाला है। आईआर जो है ये कंडक्टिव कंपोनेंट होता है, क्योंकि बाय नेचर ईच एंड एवरी मटेरियल इज हैविंग सम कंडक्टिव नेचर। सो उस वजह से हर इंसुलेटर का भी एक कंडक्टिव नेचर होता है। इसकी वजह से ये समझ लिया एकदम लीनियर कंपोनेंट है, रेजिस्टिव लोड है, एक छोटा सा रेजिस्टिव लोड है सर्किट का। और उसके बाद तीसरे में आता है सरफेस लीकेज कंपोनेंट। ये आप लोग जानते हैं कि किसी भी इंसुलेटर के ऊपर या फिर इंसुलेशन के ऊपर अगर डस्ट, मॉइस्चर, कुछ ऐसा कुछ रहेगा तो वो उसके थ्रू पाथ फॉर्म करेगा और उसके थ्रू लीकेज होगा। तो वो कंपोनेंट रहता है आईएस। और तीसरा कंपोनेंट है पोलराइजेशन कंपोनेंट। सो आईआर और आईएस ये ओवरऑल प्रोसेस में रह जाते हैं, आईआर और आईएस ओवरऑल प्रोसेस में रह जाते हैं। बचता है आईपी, जो कि 10 मिनट लेता है, यानी पोलराइजेशन कंपोनेंट। अब हर एक मटेरियल मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल जो है जब भी उनके अक्रॉस चार्ज अप्लाई होता है तो वो अपने आप को चार्ज के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में पोलराइज करना चाहते हैं। तो ये मोर और लेस एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 10 मिनट के अंदर ये पोलराइज हो जाते हैं। इसलिए देखिए, कहीं ना कहीं ये कैपेसिटिव कंपोनेंट और ये पोलराइजेशन कंपोनेंट, ये दोनों को ध्यान में रख के हम लोग कैरी आउट करते हैं पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट, जो कि बताता है एक्चुअल कंडीशन ऑफ इंसुलेशन, जो कि इंसुलेशन की प्रॉपर्टी आईएस और सरफेस लीकेज कंपोनेंट को हम लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ता है। अब जब हम R10 निकाल रहे हैं, R10 के टाइम में जो भी हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो अप्लाइड वोल्टेज बाई द करंट रनिंग थ्रू द कॉइल। और हम लोग देख रहे हैं कि 10 मिनट के बाद पोलराइजेशन कंपोनेंट मेरा खत्म हो जा रहा है और 1 मिनट में कैपेसिटिव कंपोनेंट खत्म हो जा रहा है। तो 10 मिनट के बाद जो हमें मिलेगा वो है लीकेज कंपोनेंट और हमारा कंडक्टिव कंपोनेंट। सो V बाई RS प्लस IS। ओके, देयर आफ्टर in 1 minute what we got is our polarization component will be there, कैपेसिटिव कंपोनेंट डाई आउट हो गया है,
कंडक्टिव कंपोनेंट है, सरफेस लीकेज कंपोनेंट है। तो कंडक्टिव कंपोनेंट और सरफेस लीकेज कंपोनेंट प्लस पोलराइजेशन कंपोनेंट, ये हमारा आता है 1 मिनट में, है ना। अब इसको देखें तो कांस्टेंट वोल्टेज ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेगर, तो वी कट आउट हो जाएगा। क्या बचता है अपने पास बचता है IR प्लस IS प्लस IP इन द न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर IR प्लस IS। अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे, इसको अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस IP बाई IR प्लस IS पाएंगे। तो देखिए ये 1 का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब ये 1 का वैल्यू जो है वो आने वाला है। इसीलिए अगर बोला जा रहा है कि मैंने मिनिमम 1 का वैल्यू आना ही आना है, अगर 1 का वैल्यू नहीं आ रहा है देन कंडीशन इज डेंजरस फॉर यू। ओके, सेकेंडली देखिए अब क्या बच रहा है, IP बाई IR प्लस IS। IP क्या है आपका 10 मिनट में डाई आउट करने वाला कंपोनेंट है, ठीक है। IR क्या है और IS क्या है, IR IS आपका कंटिन्यूअस कंपोनेंट है। ये एक है आपका कंडक्टिव कंपोनेंट जो कंडक्टिव नेचर ऑफ इंसुलेशन को बतलाता है, इंसुलेशन का कंडक्टिव नेचर बढ़ रहा है या कैसा है। IS लीकेज कंपोनेंट को बता रहा है, ये दोनों एक साथ हैं। अब ये वेरिएबल अगर आपका IP से बड़ा हो जा रहा है तो ये PI ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट 10 to 0 हो जाएगा अगर ये IR प्लस IS ज्यादा होगा। इन दैट सिनेरियो आपका यानी कंडक्टिव नेचर ऑफ इंसुलेशन बढ़ रहा है और लीकेज नेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब है दैट मीन्स योर इंसुलेशन इज गेटिंग वीकर। सो दिस इज द डेंजरस कंडीशन। ऑन दैट बेसिस ओनली ये जो प्रिजर्वेंस निकाला गया है कि PI का वैल्यू अगर 1 से कम आता है तो डेंजरस है, 1 से 1.1 के बीच में आता है तो पुअर है, 1.1 से 1.25 के बीच में आता है तो क्वेश्चनेबल है, 1.25 से 2.0 के बीच में आता है तो फेयर कंडीशन है, और अगर 2 से ज्यादा आता है तो गुड कंडीशन है। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर कि आपका जो पोलराइजेशन इंडेक्स है वो 2 से ज्यादा है किसी भी ट्रांसफार्मर और मोटर के लिए, MV या फिर HV मोटर। और ये कैसे लिया जाता है, तो ये 10 मिनट का मेगर वैल्यू डिवाइड बाई 1 मिनट का मेगर वैल्यू से हमको PI किसी भी इक्विपमेंट का मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।